नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लंदन पहुंचने पर वहां मौजूद प्रवासी भारतीय और उत्तराखंड के निवासियों के जरिए भव्य रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां इस अवसर पर सीएम धामी ने सभी का आभार प्रकट किया। सीएम धामी ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में मुझे इन्वेस्टर्स समिट की बैठक में शामिल होने के लिए लंदन आने का अवसर मिला। साथ ही कहा कि यूके में भी उत्तराखंड का छोटा यूके बसता है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन्वेस्टर समिट को लेकर लंदन पहुंचे हैं। सीएम के स्वागत में वहां भारतीय प्रवासी एकजुट हुए, सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय प्रवासी और उत्तराखंड के लोग जो कि लंदन में रहते हैं, उन्होंने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में दिसंबर के महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन गए हैं, निवेशकों से मुलाकात करेंगे और राज्य में भारी निवेश लाने की कोशिश लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा की जा रही है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लंदन में रहने वाले प्रवासी भारतीय लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लंदन में भी मिनी उत्तराखंड बसता है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान विदेशों में बढ़ रहा है, वहां के लोगों में खुशी की लहर है। दो 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। वहीं इसी कड़ी में आज बीजेपी ने हरिद्वार में लोकसभा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी विधायक सहित प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा निकाय चुनाव को लेकर कार्यक्रमों की संरचना तैयार की जाएगी। साथ ही प्रत्येक बूथ पर पन्ना टोली का गठन किया जाएगा। तो आज हरिद्वार में बीजेपी ने लोकसभा सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, रेखा वर्मा शामिल हुई। इस दौरान सभी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा किया। साथ ही कहा कि सभी बूथों पर पन्ना प्रमुख का गठन किया जाएगा। तो सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। बीते दिनों रमेश पोखरियाल निशंक का एक बयान निकलकर सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं गांधी परिवार को आमंत्रित करता हूं कि हरिद्वार में आकर वो चुनाव लड़े। हरिद्वार की जनता उन्हें बताएगी कि हरिद्वार में कितना विकास हुआ है। इसी कड़ी में आज आपको बता दें कि हरिद्वार में बीजेपी ने लोकसभा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें तमाम बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इसमें शामिल हुए। साथ ही हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, प्रभारी रेखा वर्मा भी शामिल हुए। लोकसभा स्तरीय हमारी बैठक हरिद्वार लोकसभा की बैठक है। मंडल महामंत्री सुपर के कार्यकर्ता हैं। आगामी दिनों के अंदर लोकसभा चुनाव है, नगर पालिका नगर निगमों के चुनाव है, उस दृष्टि से कार्यक्रमों की संरचना हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। खासतौर पर बूथ सशक्तिकरण का विषय है और हम लोग प्रत्येक बूथ पर पन्ना टोली तक की हमारी रचना का गठन होगा। उस दृष्टिकोण के कार्यक्रम हमारे आज की बैठक में बनने वाले हैं।
खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में दिसंबर महीने में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विदेशी निवेशकों को आमंत्रित और उत्तराखंड में निवेश के लिए क्या संभावना है, इसको प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन के दौरे पर हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीएम धामी का लक्ष्य है कि प्रदेश को 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। वहीं संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए आज रोड शो भी हो रहा है, जिससे इस दौरे के बाद विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही प्रदेश में विकास की गति बढ़ेगी। तो इन्वेस्टर समिट की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन पहुंचे हैं, जिसको लेकर आज बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं कि प्रदेश में भारी संख्या में निवेश हो, जिससे युवाओं को रोजगार मिले और उत्तराखंड देश के और प्रदेश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सके। निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा 2025 तक उत्तराखंड राज्य को देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाने का जो सपना उन्होंने देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए उनके द्वारा जी तोड़ मेहनत की जा रही है। और इसी के तहत पूरे उत्तराखंड के अंदर क्या क्या निवेश हो सकता है और क्या क्या यहाँ निवेश से कार्य हो सकते हैं, उसका पूरा अध्ययन करने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो डेलीगेशन है वो लंदन दौरे पर है। और लंदन से हमारे उत्तराखंड में किन किन क्षेत्रों में निवेश हो सकता है, उसके लिए वहाँ पर उनके रोड शो का कार्यक्रम भी रखा गया है और औद्योगिक घरानों के साथ उनकी कई मीटिंगें उनकी होने वाली हैं। हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए ये जो औद्योगिक समेट, ये निवेश सम्मेलन जो हो रहा है, ये उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए और उत्तराखंड राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने से संबंधित बिल पास होने के बाद सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इसे प्रधानमंत्री का सराहनीय कार्य बता रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसको एक एजेंडा कहकर तत्काल लागू करने की बात कह रही है। बता दें कि बिल पास होने के बाद पहली बार बीजेपी की प्रदेश प्रभारी लोकसभा सांसद रेखा वर्मा देहरादून पहुंची, जहां रेखा वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब से देश आजाद हुआ तब से जो भी पार्टी सत्ता में रही, उससे देश के हर वर्ग के लोगों ने इस आशा के साथ वोट दिया कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, देश का विकास होगा और देश का दुनिया में मान सम्मान बढ़ाएंगे। का कार्य करते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, जब से देश आज़ाद हुआ है और जो भी विपक्ष की सरकारें आईं, हम सब लोगों ने उनको वोट किया और इस आशा के साथ किया था कि उन्होंने कहा था कि महिलाओं को सशक्त करेंगे और देश को विकास कार्यों से जोड़ेंगे, देश का सम्मान बढ़ाने का कार्य करेंगे। लेकिन 60 साल के कार्यकाल में वो ये सारे कार्यों को नहीं कर पाए। आज जब मोदी जी कोई भी विषय लाते हैं तो उनका काम ही यही है कि विरोध करना। जहाँ तक मेरा मानना है कि 2014 में जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि महिलाओं को सशक्त करेंगे, और सच्चाई ये है, चाहे लोकसभा से लेकर संगठन में आप देख लीजिए, हमारी भागीदारी बहुत अच्छी है। और 33% का आरक्षण जो अभी हमारे लोकसभा में बिल आया है, उससे पूरी देश की महिलाएं बहुत गर्व महसूस कर रही हैं। आज हमारी महिलाओं को लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और अपनी चीज़ों को रखने का मौका मिलेगा, जिससे देश और बेहतर कार्य कर पाएगा महिलाओं के माध्यम से। हमारे किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बड़े भाई कोषाध्यक्ष से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि आपने अपना मूल्य समय। देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को अशोक चक्र विजेता अमर शहीद हवलदार बहादुर सिंह बोहरा की 15वीं पुण्यतिथि पर बिलासपुर स्थित उनके आवास पहुंचे, जहां शहीद हवलदार बहादुर सिंह बोहरी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी वीरता को नमन किया।
डोईवाला की रानी पोखड़ी ग्राम पंचायत में एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के 40 सदस्यों का महिला पंचायत प्रतिनिधियों का दल पहुंचा, जहां सभी पंचायत प्रतिनिधियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान सभी महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रोजेक्टर पर गांव में होने वाले विकास कार्यों को बारीकी से समझा। इस अवसर पर रानी पोखड़ी के ग्राम प्रधान ने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार लगातार ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को गति देकर हर नागरिक को विकास से जोड़ने का काम कर रही है। यही नहीं, सभी महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने कश्मीर से धारा 370 हटाने और महिला आरक्षण बिल के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया है। तो पंचायत प्रतिनिधियों का 40 सदस्यीय दल डोईवाला पहुंचा है, जहां उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इसके साथ ही उन्हें प्रोजेक्टर पर गांव में किए गए विकास कार्यों को दिखाया गया। मेरा नाम पूजा है। मैं पंचायत सेक्रेटरी के पद पे हूँ, जिसको कि हम बोलते हैं कि ग्राम सेवक हमारे JNK में। सर, इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ पे जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, हम यहाँ से कुछ सीख के जाएं और अपनी पंचायतों में यही रोल मॉडल फॉलो करके अपनी पंचायतों को और हम डेवलप कर सकें। मैं प्रेमलता सरपंच गाजीतो से हूँ। ब्लॉक कटरा वैष्णो देवी है, डिस्ट्रिक्ट रियासी है। आज हम उत्तराखंड में जो हमारा टूर था, एक्सपोजर टूर, बहुत अच्छा और बढ़िया रहा, क्योंकि सरकार की तरफ से महिलाओं को आगे आने का मौका मिला है और हर जगह पे जाने का मौका मिलता है। और हम जहाँ पे देखते हैं कि जहाँ भी पंचायतें कैसे काम करें। आज हम जो पंचायत रानी पोखरी में आए, जहाँ पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है, और जहाँ के जो सरपंच है, इन्होंने हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। लगा हमारे बीच में जम्मू कश्मीर से हमारे सरपंच साथी आए हैं। सभी इस बार सभी महिलाएं आई हैं, कुछ इसमें से शायद दूसरी बार भी आई हैं यहाँ पे। तो कुछ हम लोगों ने अपने इनके काम दिखाए हैं, कुछ लोगों से इनसे बारे में इनसे पूछा है, उन्होंने भी हमारे से अच्छी वार्तालाप करी है कि हमारे यहाँ भी हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी मैं जम्मू कश्मीर हाल के दौरे में श्रीनगर में गया था, मैं संगोष्ठी में राष्ट्रीय, तो वहाँ पर भी मैंने दो पंचायतों में हमने भ्रमण किया था। तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि ये नई पंचायतें हैं। हमारे यहाँ पंचायतें बहुत पुरानी हैं, इनके यहाँ अभी 3 टायर सिस्टम अभी शुरू हुआ है, 3 साल हुए हैं। उत्तराखंड के शीतकालीन खेलों की एकमात्र मेजबान स्थलीय और विंटर डेस्टिनेशन औली इन दिनों विन पर्यटकों के सूनी नजर आ रही है, जहां औली रोड पर पर्यटक वाहनों को गोबर से सनी सड़कों पर काफी मुश्किलें हो रही हैं। तो बुग्यालों में कीचड़ और पानी से औली का प्राकृतिक मरखमली बुग्याल अपनी प्राकृतिक सुंदरता खोता नजर आ रहा है। इस पर जोशीमठ औली रोपवे के संचालन बंद होने का भी असर हिम क्रीड़ा स्थली औली पर साफ दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि खुशगवार मौसम के बावजूद भी औली में 360 डिग्री के बृहद गढ़वाल हिमालयन माउंटेन्स की हंसी वादियों का दीदार करने महज कुछ ही पर्यटक पहुंच रहे हैं। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की ओर से गेस्ट लेक्चर आयोजित किया गया, जहां सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जौलीग्रांट पहुंचे, जहां मेडिकल के छात्र छात्राओं से संवाद स्थापित करते हुए अपने अनुभव साझा किया। साथ ही गेस्ट लेक्चर के दौरान छात्र छात्राओं सहित फैकल्टी को सफलता का मंत्र दिया। जब मैं अपनी गाड़ी से यहाँ आ रहा था, तो पहले मैंने एक शौर्य दीवार देखी। उससे मुझे समझ आया कि ये इंस्टीट्यूट हमारे देशभक्तों की, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, कितनी इज्जत करता है। तो वहीं से मुझे इस इंस्टीट्यूट के बारे
मेरे अंदर जो एक श्रद्धा, अपने आप श्रद्धा बननी शुरू हो गई। उसके आगे आया मैं, उसके आगे मैंने देखा स्कूल्स ऑफ हायर एंड एथिकल लर्निंग। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाइए, आपको स्कूल्स ऑफ लर्निंग मिलेंगे, स्कूल्स ऑफ हायर लर्निंग मिलेंगे, लेकिन ये शब्द का स्कूल ऑफ हायर एंड एथिकल लर्निंग आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। उससे फिर मुझे महसूस हुआ कि जिस इंस्टीट्यूट में मैं अभी प्रवेश कर रहा हूँ वो एक बाकी आम इंस्टीट्यूट की तरह नहीं है कि जहाँ आप पैसे के लिए एजुकेशन बांट रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट का, इस संस्था का जो स्वामी राम ने स्थापित की थी बहुत पहले, उसी आदर्श पे आज भी इंस्टीट्यूट चल रहा है। और उन्होंने जो बोला था कि सेवा के साथ और काइंडनेस के साथ सीखो और काम करो, उसी आदर्श पे ये इंस्टीट्यूट चल रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इंस्टीट्यूट में आ पाया और स्वामी राम के आदर्श और प्रभाव से जिस पूरी इंस्टीट्यूट में जो प्रभाव छाया हुआ है उसको महसूस कर रहा हूँ। और उसमें मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। रुड़की में आज भारतीय किसान यूनियन रोड की तरफ से महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों पर सवार होकर भारी तादाद में किसान पहुंचे। बता दें कि वाकई किसानों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर लंबे समय से संघर्षरत हैं। इस बार बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में उचित मुआवजा देने, गन्ना मूल्य 650 रुपये करने, बिजली मुफ्त करने सहित कई मांगों को लेकर हजारों किसान सड़क पर उतरे हैं। तो रुड़की की तस्वीरें हैं जहां भारतीय किसान यूनियन रोड़ा के सभी किसान ने आज प्रदर्शन किया है, ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन रोड ने अपनी विभिन्न मांगों को उठाया। फैसला होता हो और ऐसा एक नेता हमारे बीच में भाई पदम सिंह रोड की ही है। इसीलिए मैं जय जवान बोलूंगा, आप किसान बोलोगे, ये हमारा इतना जोर से होना चाहिए कि ये नुकसान मिल जाए। जय जवान, जय जवान। चमोली के मुख्यालय गुगल गोपेश्वर में जनपद के सभी विकास खंडों से सैकड़ों की संख्या में आशा कार्यकर्ता मुख्यालय गोपेश्वर पहुंची। इस दौरान अपनी कई मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने रैली निकालते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच थोड़ी मुठभेड़ भी देखने को मिली। कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा रोके जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जनगणना से लेकर शिशु जन्म मृत्यु के साथ आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, सभी तरह की योजनाओं को सफल बनाने में हम लोग अग्रणी भूमिका निभाते हैं। बावजूद इसके सरकार की ओर से उन्हें जितना काम करवाया जा रहा है उसके अनुरूप वेतन नहीं दिया जा रहा। तो चमोली की ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां विभिन्न मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता आंदोलन करती नजर आ रही हैं। जिला चमोली से पूरी आशा फैसले को हमारे यहाँ आए हैं और आशाएं पूरे जिले से आई हैं। हमारी मांग हमेशा एक ही रही है कि हम मेरे आशा फैसले कर 20 दिन का काम करते हैं और ये 30 दिन का हमसे काम करवाते हैं। और इतना शोषण हमारा हो रहा है कि हर चीज में हम लोगों को बोला जा रहा है कि ये करके लाओ, वो करके लाओ। आज हमको आपने देखा होगा कि गेट में किस तरीके से हमारा वहाँ पे रोका गया। क्या हम इंसान नहीं है? हम इंसान नहीं है क्या? ये हमें जानवर की तरह वहाँ पे हमें बंद कर रहे हैं। जिस तरह पुलिस का देखा गया कि कोई भी महिला पुलिस वहाँ पे नहीं थी, कोई पुलिस महिला नहीं थी। महिला हम लोगों ने क्या कर, हमारी आशा बहनें कितनी दूर दूर से आई है, देवास से, और अभी आशा बेहोश हो गई है। और ये इस तरीके से हमारे हरकत कर रहे हैं। हम रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में एक युवक और युवती ने आपस में हाथ बांधकर गंगा नहर में छलांग लगा दी, जिसके बाद दोनों डूबने लगे। दोनों को डूबता देख आसपास के लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर उनकी जान बचाई। दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। यार का मामला है, कुछ नहीं समझ में आया अभी तक। ये वहाँ सुरानी नदी है, वहाँ से दोनों कूद गए और हाथ में इन दोनों ने हाथ बांध रखा था ब्राउन टेप से। इन्होंने हाथ पे टेप लपेट दी रखी थी दोनों। लड़का था वो ऊपर आ रहा था, लड़की है वो नीचे बैठ गई थी। हमने पहले ऐसा समझा लड़का बैठ निकल रहा है तो लड़की को निकाला, और तो देखा तो लड़की भी थी। इनने लड़की सांस ऐसे हमें लग रहा था रुक गई है, तो हमने लड़के का पानी निकाला। तब देखा लड़की ने अंदर सांस है, तो उससे हाथ चक्कू से उससे टेप काटी,
टेप काटने के बाद उसके अंदर से पानी था, लड़की के अंदर से वो निकाला है। और उसके बाद एम्बुलेंस को फ़ोन करा हमने, हमारे साथ जल पुलिस वाले थे, वो साथ थे। हमने एम्बुलेंस को भी फ़ोन करा, वो भी टाइम पे नहीं आई, वो बोली हम मंगलोर है। फिर हमने बेटी वाली रिश्ता रोकी है, उसके बाद यहाँ सरकारी अस्पताल लाए हैं। अब ऐसे सही है, नॉर्मल है, उसके घर वाले भी आ गए लड़की से। खबर डोईवाला से है, जहां पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बता दें दोनों एक महिला के हाथ से मोबाइल लूटकर भागने का प्रयास कर रहे थे। शिकायत मिलते ही एसएचओ उत्तम रमोला और उनकी टीम ने मोबाइल लूटकर भाग रहे बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों से लूटा गया मोबाइल और लूट में इस्तेमाल की गई बाइक को भी बरामद कर लिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज।